अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी एंड व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे चैनल कर दें जी लाइक एंड बेल आइकन का बटन जो है उसको दबा दें, और जिसने मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो जी कर दे सब्सक्राइब। तो जी आज तो जो है एक नया दिन का आगाज़ है और आज हमारा दिन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमने पकाना है खाना, उसके बाद जाना है हमने बाज़ार। तो जी खाने के लिए डिसाइड किया जी क्या पकाएं। आपको पता है ना, खाना पकाने में सबसे बड़ा जो सोचने का मसला है ना कि आज पकाएं क्या, तो वो मसला ये है कि आज पकाएं क्या। तो जी सोच के ये सोचा जी आज हम पकाते हैं जी आलू मटर गोश्त। तो उसके लिए जी हमने किया है जी गोश्त की प्रिपरेशन तैयार। गोश्त लिया है, प्याज लहसुन और अदरक और टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी डाल के जी गोश्त का लगा देना है जी प्रेशर वैसे मैं कहती हूँ हमारा जो काम है ना उसको बड़ी सहूलत दे देता है, और हम झटपट से हांडी पका लेते हैं। नहीं तो मैं तो कहती गोश्त ही नहीं सी इतने गलना, तो फिर पकनी कि सी कोई हांडी या सब्ज़ी। तो जी प्रेशर ने हमारी ज़िंदगी को वैसे बड़ा ही एक आसान था काम कर दिया है। तो जी ये देखें जी जो है मैंने गोश्त को प्रेशर लगा के इसको ज़रा खुली सी देच के मैं निकाल दिया, ताकि मेरा गोश्त टूटे पजे ना। जैसे कि काम कर करके हमारा जिस्म टूट और पज जाता है, वैसे ये गोश्त ना टूटे पजे तो सलामत ही रहे। तो जी फटाफट से जी मैंने की गोश्त की बनाई, और इसका जब पानी हो गया ड्राई तो इसमें डाल दिया जी मैंने ऑयल। और उसके बाद आपको पता ना बनाए के वक्त मैं पिसी हुई काली मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा और दादर मिर्चें ज़रूर डालती हूँ। तो जी ये डाल के कर लेनी है आपने गोश्त की भुनाई। तो जी आज चूँकि आपको पता है ना कि कितनी ज़ोर और कितनी शोर से, जैसे मौसम बदल रहा है वैसे ही ज़ोर और शोर से आ रही हैं जी शादियाँ, भागी भागी नसी नसी आ रही हैं, और ज़रा तैयारी नहीं है हमारी शादी पे जाने की। जी आपको पता ना 100 जोड़े भी लटके होना अलमारी दे विच, बुढ़ियां कोल जान लई कोई जोड़ा नहीं हुंदा। हाँ जी ऐसी ही बात है। तो इसलिए जी 100 जोड़े भी टंगे हों तो कोई गल नहीं, फिर भी हमने शादी आ रही है तो जी जो चीज़ें रह गई हैं लाने वाली, तो उसके लिए आज प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं बाज़ार और लेके आते हैं जी कोई छोटी मोटी सी जो चीज़ें रह गई हैं। तो जनाब ये देखें जी मेरा गोश्त बुझ गया था, तो इसमें डाल दिया जी मैंने मटर, और इनकी कर ली जी अच्छी सी बुनाई करके। तो इसमें डाल देना आपने नीम गर्म पानी, नीम गर्म डालेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो मटर हो जाने ने टीठ जानी जो मर्जी कही जाना ना, कुछ सुना ही नहीं है ना देना। तो इसलिए ज़रा नीम गर्म पानी डालें और इनके कान पकड़ के इनको ज़रा सीधे ही रखिएगा। और जी इसको देना जी हमने ढकने के बाद जब 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाना है, तो मैं कहती हूँ वाह क्या ही स्मूथ से हमारे कच्चे पक्के सब मटर हो गए होने हैं। तो जी कच्चे पकने ही रखना है, क्योंकि अभी हमने इनमें आलू डालने हैं। जो अगर हम फुल डन कर लेंगे तो फिर आलू के साथ क्या गलेगा जी, सोचने वाली बात है ना। हाँ जी तो ज़रा तुझे सोचो, तो मैं अपना मटर ज़रा चेक कर ला गलिया के नहीं। तो जी ये नीम कच्चे पक्के हो गए हैं। तो इसके बाद जी मैंने अपने इतने हो गए हैं कि जिसमें मैं अपने आलू जो हैं वो डाल सकूँ। आपको पता ना आलूओं की तो वैसे ही आदत है, फुफ्फी बनती हर गल दे विच घुस जाते हैं। तो जी हर सब्ज़ी में ये घुस जाते हैं। और ये देखें जी आज मेरे आलू मटर जो है ना, मेरे मटर गोश्त, इसमें भी आज जो है ना छलांग लगा दी आलूओं ने। तो विच अपनी लोच तल ली है तो टंग रा ली है जी। आलूआं दा काम है ही है, जिस सब्ज़ी च पान वो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और जिस सब्ज़ी में ना डालो तो फिर वो सब्ज़ी भी रुसी रहती है, तो बच्चे भी रुसे रहते हैं। तो जी बच्चों को मना लें और बच्चों को नाराज़ ना करें, क्योंकि इतनी मेहनतें इतनी मशक्क़तें जो हम करते फिरते हैं बच्चों के लिए तो करते फिरते हैं। तो जी आलू डाल लें जी हम अपनी हंडिया में सब्ज़ी में। तो जी लिए जी आलू डाल लिए मैंने, आलू मटर गोश्त में, और आलूओं की कर ली जी बनाई, इत्थे मार उत्थे मार तो होगी इनकी अच्छी सी बनाई। और फिर अगेन नीम गर्म पानी डालना जे, नहीं तो आलूआं ने हो जाना टीठ, उन्हें कहना भाजी तुसीं की कभी मैनू ठंडा कर देंदे हो तो कभी मैनू गर्म कर देंदे हो, लो फड़ो फिर मैं भी नहीं जे कर रहा। तो यार तो लेकिन इन्होंने टीठ नहीं होने देना, पहले शुरू दिन तो कन्नों पड़ के रखना। इसमें डाल देना जी नीम गर्म पानी जी अच्छी तरह से, फिर इसको अच्छी तरह से ऊपर के नीचे को ऊपर करके ढक्कन दे के आपने 10 से 15 मिनट के लिए भूल जाना है। तो बहुता भी ना भुनना कि वो जी तुहानू भूल जाए। याद रखना कि हमने रखे हैं। तो जी 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाना है, तो ये जी क्या मलाई मेरे मटर, तो क्या ही मलाई मेरे आलू जो है ना वो गल गए होने हैं। तो क्या ही खूबसूरत और मज़ेदार और यम्मी सी जो है ना वो हंडिया हो गई हैं तैयार। तो इस पॉइंट पे आप आके इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, जो कट लगे तो बोता लगे जी उन्होंने आपने ना डाल लेना। तो ये देखें जी मैं बड़ी हांडी तैयार करके बैठी जी, तो आलूओं च कहेगी जी कसर, यानी आलू अभी फुल टन नहीं हुए। तो फिर इसको 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया जी।
बात का तो आपको पता ना, जब आपको गैस बहुत तंग करती है तो तब आपको कोई हांडी भी बड़ी तंग करती है। तो ये लें जी, हो गए गल गए आपके साथ बातों में, झटपट में आलू भी गल के हो गए हैं जी तैयार। उसके बाद जी अपने खाने को करें गार्निश हरे धनिया और हरी मिर्च से, और इसको और डालें जी गर्म मसाला, और ख़ुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो जी हांडी मेरी होगी थी तैयार। और अब जो सेकंड मेरा काम और मेरा मरहला बहुत मुश्किल था, वो था बाज़ार जाने का जी। खाना, बच्चे आए स्कूल से, खाना खिलाया और उनको तो टोरा जी मैंने ट्यूशन। मैं को चलो तुम तो नसो, तो मैं तो फिर जी निकली बाज़ार को। बाज़ार के ये देखिए आज तो क्या ही ज़बरदस्त, ये देखिए अंकल जी जो है ना हमारे ड्राइवर हैं, और आज तो क्या ही ज़बरदस्त रक्षा मिला, ऑरेंज फुल आइस लोली ऑरेंज 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 रक्षा था। और जी अंकल साहब ने ऐनक लाई हुई थी, मैं ही डर लग रहा ਸੀ कि अंकल जड़े ने ना वो कितने ठोक ठाक कि ना देन गड्डी। तो जी हमने सोचा जी किस बाज़ार जाएं, तो सोच हमने कहा कि क्यों ना कि इकबाल टाउन के चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि शूज़ वगैरह आने वाली थी। तो वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी आउटलेट हैं। तो जी देखें चलते हैं और देखते हैं जी कि कौन कौन सी वैरायटी आई हुई है और कौन कौन सी शॉप पे जाता है। इतनी शॉप पे जाते हैं लेकिन पसंद मुझे हमेशा ही कुछ नहीं आता। तो लेट्स सी कि आज हमें क्या मिलता है। तो जी ये देखें जी उतरे हैं जी, किराया शराया दिया है जी। तो ये जी सबसे पहले हम गए किराए पे, जिस पे लगी हुई जी 20% ऑफ। बस कहने कोई ऑफ अंदर जाकर का खौफ नहीं होना। तो जी होना भी जे तो एक साइड तो थोड़ा जहा फट्टा ला के तो कह रहा है सेल, चीटिंग करता है तो जी क्लाइव पे एंटर हुए हैं। तो ये देखें जी बहुत अच्छी विंटर की कलेक्शन आई हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी जितनी अच्छी आई हुई है, वाकई मुझे पसंद आई है इनकी विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी थी। और ना सिर्फ विंटर की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बल्कि जो वेडिंग सीज़न चल रहा है तो उस लिहाज से भी बहुत प्यारी जूतियाँ थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ना हमें जो है फर्स्ट शॉप पे ही आए हैं और फर्स्ट शॉप से हमें शूज़ मिल गई है। बहुत प्यारे और अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं। और ये जो 20% ऑफ है ना, ये बस आप ना इग्नोर करें इसको, ऑफ कोई नहीं जाएगी जे, ये बस धोखा ही है। तो जी ये देखें ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और जो है ना लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था मिला। तो जी ये देखें वो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो जी फर्स्ट शॉप से हमें जूती मिल गई थी। तो फिर हम गए यानी अंदर मूल मार्केट में। हमने कहा कि जी अब आए हैं तो फिर कोई, आपको पता ना क्रेज़ कितना क्रेज़ होता है जो है लेडीज़ को ज्वेलरी का। तो जी ये देखें गार्डन है जहाँ पे बच्चे अपने छड्डो होते, फिर आराम सुकून शॉपिंग करो। और ये देखें गार्डन में बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और ये देखें एंट्रेंस पे बाज़ार के खिलौने लेके भाई हो, ताकि बच्चों के जेड़े शॉपिंग करने के लिए आए ना औरतें, उनके तो बच्चे ताड़े पीछे लगन। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हूँ इन्होंने भी कौन समझाए कि हम तो बच्चे अपने ट्यूशन छोड़ के आए हैं, ताकि ये इन चीज़ों से हम ना ज़रा फ्री रहें। तो जी जब हम बाज़ार गए हैं तो जी ये देखें जी क्या जूतियों के स्टार, स्टोलर के स्टार और रेडीमेड कुर्तियाँ थी। तो जी ये जो जनाब होनी फट्टा ही नहीं खोल के बैठे हुए हले घर ही आराम फरमा रहे ने जी, यह टाइम हो गया तो देखो ना ज़रा हले अपनी दुकान ही नहीं खोली। तो खैर जी अब हमने देखनी थी थोड़ी सी ज्वेलरी। तो फिर हम ज्वेलरी की शॉप पे गए हैं और उन भाई को हमने कहा जी ये देखें जिनकी कलेक्शन। तो जी उन भाई से हमने एक से दो निकलवाए हैं प्यारे प्यारे से अच्छे से, कि हमें दिखाएं इयर रिंग। और ये देखें जी कितने प्यारी इनके पास झुमकियाँ थी, अच्छी कलेक्शन थी और हमने देखी और अपने ड्रेस के साथ सोच के और मैच की। ये देखें कितना प्यारा एक ये पीस था, लेकिन मतलूबा कलर में नहीं था, जिसकी वजह से हमने इसको परचेज़ नहीं किया। उन जेड़े रिश्तेदार देखते पे ना ये पूरी शादी तो तुम यही एयर पीस लभदे फिरो कि इन्हें पाया नहीं होया। मैं तुहानू पहले ही दसदा मैं नहीं जो लिता। तो जी उन भाईजान ने बड़ी कोशिश की कि हमें कोई प्यारे प्यारे से अच्छे से इयरिंग दिखाया जाए ताकि हम इनकी बिस्मिल्लाह करा सकें। तो इस टाइम यानी कि ये शाम के टाइम इनकी बिस्मिल्लाह, यानी कि ये अब खोल के बैठे हैं अपनी शॉप। बात नहीं है। तो जी जैसे गैस नहीं आती थी तो हमने जो अपना खाना है वो पिछले टाइम का खा लिया हुआ था। इन साहब का पता नहीं क्या मसला है जी जो इन्होंने इस टाइम शॉप खोली। खैर अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है सबकी कमाइयों में, इनकी कमाइयों में बरकत डाल लेते जी, हमारी कमाइयों में बरकत डाले जी, और बरकत ही बरकत हर तरफ बरकत ही कर दें। तो जी इन भाई ने हमें बड़े प्यारे प्यारे से अच्छे से इयरिंग दिखाए हैं जी, और कुछ हमें समझ आए तो कुछ हमें समझ नहीं आए। तो फिर उसके बाद जी हम गए जी नेक्स्ट शॉप पे उनके पास जी देखने। तो
उनका भी हमने बथेरा सिर खाया है। तो जी नेक्स्ट काउंटर पे गए हैं। तो जी नेक्स्ट काउंटर पे भी कोई इतनी ख़ास अच्छी ज्वेलरी नहीं थी, इससे अच्छी ज्वेलरी तो इससे पिछले काउंटर पे थी। बहरहाल जी बात यह है कि हम एक मखसूस या आप कह लें एक ख़ास कलर ढूंढ रहे थे, जो कि हमें बड़ी मुश्किल से ही मिला। तो बहरहाल मिल गया। तो जी उसके बाद हमने, आपको पता ना, हमें भूख बड़ी जल्दी लग जाती है जी। खाना पका के आए थे, खा के कोई नहीं सी आए, बच्चा ने खोया सी तो दड़ाता थी ट्यूशन। तो जी KFC देख के तो वैसे भी भूख ना भी लगी हो तो आपको पता ना हमारी भूख जो है वो जाग जाती है। तो जी फिर हमने सोचा कि अब हम क्या खाए जाए, KFC में जाएं तो क्या खाएं जी। फिर सोच के बड़ा ही सोच के ना, तो फिर हमने सोच ही लिया। तो जी एज यूजुअली KFC पे बहुत रश और बहुत ही रश था। पता नहीं हर चीज़ मुफ्त वंड देने, इतना रश। और फिर जी बड़ी मुश्किल से जी हमने अपना ऑर्डर लिया जी, और ये आ गए हैं जी हम अपने ड्रिंक लेने थे। ये देखें जी इनका ड्रिंक का सेटअप भी बहुत अच्छा था, और सीटिंग नीचे तो बिल्कुल नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर जाना पड़ना था। तो बड़ी मुश्किल ही ना हम चढ़े हैं। तो आज तो मुझे अपना इब्राहिम इतना याद आया बाज़ार में। कभी बलून वाला आ जाता था, कभी टॉयज़ वाला आ जाता था, और मुझे बार बार यही याद आता था इब्राहिम होता तो इब्राहिम ने कहना था मम्मा ये भी लेना है, मम्मा ये भी लेना है। और जब जी ये फिर हम KFC में आए तो आपको पता है KFC उसका फेवरेट है। तो जी फिर ऊपर हम आए और ये ऊपर इनका सिटिंग एरिया था। तो जी ये देखें जी आज की डील में लिया है जी चिकन पीसीस विद क्रंच बर्गर और विद ड्रिंक्स। तो जी ये देखें जी इसको बड़ी काली है, फटाफट से ही इसने कैचअप खोली है, और मुझे वीडियो भी ना बनाने नहीं दी। और क्या है आपका तो ये रोज़ का काम है, मैं तो आराम से चिल माहौल में खाऊं। तो जी ये देखें जी क्रंच बर्गर देख के तो आ जाता है जी मुँह में पानी। तो मुँह च बहुता पानी ना लिया हो तो तुसी भी पैक करो तो खाओ। तो जी इनके प्लेइंग एरिया में देखें बच्चे कितने मज़े से खेल रहे थे, और साथ साथ अपना मील एंजॉय करते हुए मुझे अपना इब्राहिम की फिर बड़ी याद सताई। वो भी आता तो उसने भी प्ले करना था जी। तो जी खाया मैंने जी अपना क्रंच। उसके बाद जी जब मैंने जो खोला ये अपने पीसेस, तो ये देख लें इसका हाथ फिर आ गया, और इसने आज भी लेग पीस पे मार लिए हमारे। फटाफट मैं भी डब्बा खोलती हूँ तो ये लेग पीस उठा के ले जाती है हमेशा की तरह। तो जी फिर मेरे से ये थाई आई है। तो जी मैंने थाई का फिर किया, पीस लगाई केचप, और मैं क्या ही बात है, क्या ही यम और क्या ही टेस्ट आया था। मैं कहती हूँ जब शॉपिंग करने जाएं तो आप भी ज़रूर KFC इंजॉय करें और घर में आके सब को बताएं तो जी फिर हम हुए जी वापसी ते फिर रिक्शा कोई नहीं लिता जे, ते कीती जे उबर ते आए जे वापस, क्योंकि जो है ना हमने कहा कि अब ना कभी उबर भी करा लें तो कभी रिक्शा भी करा लें। तो जी ऐसे ही निज़ाम चलता रहता है। तो जी ली वापसी की रात। तो जी हम हो गए थे बहुत थक टूट ते चूर। तो मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, और जी बाज़ार जाएं तो बच्चों को घर छोड़ के जाएं। तो जी मेरे चैनल को करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और रेसिपी विद व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।